मेरा नाम प्रियंका जैन है, मैं नज़फगढ़ से आई हूँ। मेरी शंका है कि जैन धर्म के लोग आजकल मिथ्यात्व की तरफ भाग रहे हैं, तो क्या ये मिथ्यात्व की तरफ जाना आज के टाइम में सही है, या हमें दूसरे मंदिरों में और दूसरे गुरुओं के सानिध्य में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? कृपया मेरी समस्या का समाधान कीजिए। जैन समाज जिनको जैन धर्म मिला हुआ है, सच्चा धर्म मिला हुआ है, सत्य अहिंसा का धर्म प्राप्त होने के बाद वह यदि अन्य धर्म की ओर बढ़ते हैं, अर्थात जहाँ पर शिक्षा सही ना हो, जहाँ पर परमात्मा का सच्चा स्वरूप ही ना हो, जहाँ पर कोई पेड़ को परमात्मा मान रहा हो, जहाँ पर कोई पशु को परमात्मा मान रहा हो, जहाँ कोई जल को परमात्मा मान रहा हो, जहाँ कोई किसी भी जो रागी द्वेषी देवी देवता हैं उनको परमात्मा मान रहा हो, ऐसे स्थानों में जाकर के और अपनी मान्यताओं को पूर्ण करना चाहता है तो ये गलत है। मिथ्यात्व की ओर बढ़ते हुए कदम जो हैं वो सही नहीं हैं। हमें बिल्कुल इसके लिए तैयार रहना चाहिए। कोई मिथ्यात्व में प्रवेश न करे। जिन धर्म और जिन शासन को पाकर के सब सुखी रहिए। आजकल देखा जा रहा है भटकाव बहुत हो रहा है, समाज के लोग विपरीत दिशा में जाने लगे हैं। अभी मैं रास्ते में था, एक सज्जन ने बहुत सुंदर बात बताई कि हम एक जैन के यहाँ पर गए, वहाँ पर लक्ष्मी गणेश जी थे, वहाँ शंकर थे, वहाँ साईं थे, वहाँ पर दुर्गा थीं, सारी छोटी छोटी मूर्तियाँ रखी हुई थी उनके मंदिर में। तो उन्होंने कहा भाई आप जैन हैं? बोले हाँ जैन हैं। बोले इसमें महावीर स्वामी की एक छोटी सी मूर्ति रख लेते, फोटो रख लेते। तो उन्होंने पता क्या जवाब दिया, हम श्वेतांबर मूर्ति पूजक हैं, मूर्तियों को नहीं पूजते हैं। हम श्वेतांबर स्थानकवासी, मूर्ति पूजक नहीं स्थानकवासी, हम श्वेतांबर स्थानकवासी हैं, हम मूर्तियों को नहीं पूजते हैं। तो उन सज्जन ने कहा यदि आप मूर्ति को नहीं पूजते हैं तो इतने सारे जो रखे हुए हैं इनको क्या पूजते हो आप? बोले नहीं नहीं वो परंपरा है, हम तो कट्टरवादी, हम मूर्ति को नहीं पूजते हैं। अने बुद्धि देखिए, बुद्धि देखिए, अन्न की मूर्तियों को पूज रहे हैं, लेकिन महावीर की मूर्ति को रखने के लिए इनके दिमाग में ये है कि हम मूर्ति पूजक नहीं हैं। मतलब आप परंपरा के लकीर के फकीर बने हुए हैं, आप सही रास्ता नहीं चुनना चाहते हैं। ऐसे कितने लोग जो हैं, दिगंबर में भी कितने लोग जो हैं जो भटक चुके हैं, भटकाव बहुत आ चुका है। समय रहते ही हमें समाज में सुधार लाना चाहिए और आपको समझना चाहिए। आप क्यों यहाँ वहाँ भागते हो? बोले भगवान देते नहीं हैं क्या? भगवान हमारे यहाँ देते नहीं हैं, लेकिन भगवान के दर्शन करने मात्र से हमारे काम बनते हैं। यहाँ पर तो अनंत फल की प्राप्ति होती है, यहाँ तो मोक्ष पद मिल जाए ऐसे फल की प्राप्ति होती है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, मिथ्यात्व को छोड़िए। सबसे बड़ा पाप है दुनिया में, यदि कोई पाप सबसे बड़ा है तो वो मिथ्यात्व है। तो मिथ्यात्व मतलब मिथ्या देवी देवता, मिथ्या गुरु और मिथ्या शास्त्रों को पूजना, इसको छोड़िए। सम्यक प्रभु सम्यक गुरु मिले हुए हैं, निर्गंत दिगंबर गुरु मिल गए, निर्गंत प्रभु मिल गए और उनके द्वारा कहा हुआ शास्त्र मिल गए। इसको पढ़ो और इससे अपना आत्मकल्याण करो। नमस्तु महाराज श्री, मेरा नाम सचिन जैन है, मैं एडलेट ऑस्ट्रेलिया से आया हूँ। मेरी शंका है कि लोग कहते हैं जब भी आप एक बड़ी तीर्थ यात्रा करते हैं, जैसे कि शिखर जी की वंदना करते हैं, उसके बाद एक छोटा तीर्थ जरूरी होता है। क्या ऐसा जरूरी है कि आपको बड़ी यात्रा करने के बाद एक छोटी यात्रा करनी होती है? ये तो हमने भी सुन रखा है कि बड़ी यात्रा के बाद छोटी यात्रा करना चाहिए, और इसमें कोई बाधा वाली बात तो है ही नहीं है। आप एक कोई बड़ी यात्रा करके आए हैं सिद्ध क्षेत्र की या कल्याणक क्षेत्र की, ये बड़ी यात्राएं होती हैं। उसके बाद आसपास कोई छोटी यात्रा हो तो जाइए, बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है, इसका मैं कोई विरोध नहीं करूँगा। अब आप कहोगे कि शास्त्र में कहीं लिखा है, तो मुझे पढ़ने में कहीं नहीं मिला, लेकिन जिनालय के दर्शन करने के भाव तो होने चाहिए ना।
बड़े बड़े मंदिरों के दर्शन करने के बाद छोटे मंदिरों में जाना चाहिए ना, वहाँ भी तो भगवान विराजमान हैं, वहाँ भी तो परमात्मा हैं। और आप बड़े क्षेत्र से एक चीज़ सीख करके आ गए हो। ओहो, जैसे परमात्मा आप यहाँ विराजमान हैं, ऐसे हमारे आसपास भी परमात्मा हैं, हमें वहाँ भी जाना है। ठीक है ना। लोग क्या करते हैं, अपने मंदिर नहीं जाएंगे, अपने आसपास के क्षेत्र नहीं जाएंगे, दूर दूर जाएंगे। जाओ, बिल्कुल जाओ, और जाना चाहिए। मंदिर वहाँ जाते हो, दर्शन भी करते हो, दान पुण्य भी करते हो, तीर्थ क्षेत्र कैसे चलेंगे? यदि वहाँ पे जाके पर्ची नहीं कटवाओगे, गुल्लक में दान नहीं डालोगे, तो मंदिर तीर्थ कैसे चलेंगे? आप जाओगे तो मंदिर का बचाव होगा, उसका संरक्षण होगा, संवर्धन होगा। घर में बैठने संवर्धन नहीं होगा, जाने से होता है। नहीं हम तो दान घर से कर देंगे, पेटीएम से कर देंगे, भाई वो तो करोगे, लेकिन जब आप जाते हो तो आपका संगठन दिखता है, लोग दिखते हैं, दुनिया को दिखता है कितनी श्रद्धा, कितनी आस्था, भक्ति जैन समाज में, लोगों में है। तो बड़ी यात्रा करो, और बड़ी यात्रा के बाद छोटी यात्रा भी करो, और करना चाहिए मेरे ख्याल से। अच्छा है, पुण्य का ही प्राप्ति हमें होगी। नमोस्तु महाराज श्री, मेरा नाम अजय जैन है, मैं द्वारका निवासी हूँ। और मेरा एक बहुत ही सादा सा प्रश्न है जो हमको काफ़ी दिनों से परेशान कर रहा है। ये 13 पंथी और 20 पंथी का जो फ़र्क है, ये हम नहीं समझ पाते। एक आम सदस्य की तरह से कृपया इसका समाधान करें। नमस्ते महाराज। 13 पंथ और 20 पंथ, ये बातें कई बार आ चुकी हैं, कई बार आती हैं, पर लोगों को फिर भी समझ में नहीं आता है। और शायद इसे जितना भी समझाया जाए, समझ में लोगों को नहीं आना है। क्योंकि पंथ का जो कीड़ा है दिमाग में जब भर जाता है तो वो निकल नहीं पाता है। तीर्थंकरों के सामने भी निकल जाए तो बहुत बड़ी बात है। पंथ व्यामोह मत बनो। 13 और 20 का झगड़ा जो है आचार्यों का नहीं है, जैन आचार्यों का नहीं है, दिगंबर साधुओं का नहीं है, दिगंबर धर्म का नहीं है, और दिगंबर शास्त्रों का नहीं है। कहीं भी किसी भी शास्त्र में कोई पंथ नाम से, 13 पंथ नाम से, 20 पंथ नाम से कोई बात नहीं मिलती है। हम उसे अपनी भाषा में समझाने का प्रयास कर भी दें तो उसमें आपको क्या, जो आपको बचपन में डाल दिया गया, माँ ने कहा कि जल से करना, अभिषेक तो जल से ही करना। माँ ने कहा फूल मत चढ़ाना तो फूल मत चढ़ाना, अधर्म है, तो तुम मेरी क्या सुनोगे? अब तो लोग बोलने लगे आरती भी मत करो, अब लोग बोलने लगे हवन भी मत करो, अब लोग बोलने लगे अग्नि जला के धूप भी मत जलाओ। सारी सामग्री को विदा कर दें, सारी पूजा की पद्धति को अलग करने में लगे हुए लोग। अब वो वहाँ उस मंदिर की परंपरा बन जाती है। वहाँ कोई बताने वाला भी आ जाए, साधु या विद्वान, तो झगड़े प्रारंभ हो जाते हैं, सिर फूटने लगते हैं, कोर्ट कचहरी होने लगती है, केस हो जाते हैं। कई बार कई स्थान पर हो चुका है और हर मंदिर में लगभग केस चल रहे हैं इसी चीज़ों के, 13 को लेके, 20 को लेकर के। भाई यह बात समझ लो, जो 13 में बात कही जा रही हैं और जो 20 में बात कही जा रही हैं, इन सब में भेद नहीं है। सबको एक मिलाओ और जिसको जैसा लगे वैसा होने दो, करने दो, कम से कम मंदिर तो आने दो, पूजा पाठ तो करने दो। कोई जैसा भी कर रहा है, जो चढ़ा रहा है, पवित्र वस्तु चढ़ाए, शुद्ध वस्तु चढ़ाए, चढ़ाने दो, करने दो, और कम से कम मंदिर को तो हरा भरा रहने दो। यहाँ पर ना 13 रखो ना 20 रखो। आओ आगम की तरह से पूजा पाठ करो और आनंद लो, तभी ठीक रहेगा। कार्यक्रम अगमधारा के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।